साथियों नमस्कार। जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, जय संविधान। भाइयों, मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से मेरे भारतवासियों को देश के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते, ये मैं बताना चाहता हूँ। आपको विनती है मेरी, 10 मिनट के लिए ये मेरा वीडियो देखिए और आप समझ जाइए भारत देश में क्या हो रहा है। तो साथियों, अभी मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार इस देश में क्या गड़बड़ी कर रही है। ये इंडिया नाम, भारत देश से इंडिया नाम हटाना चाहती है। संसद में बिल पास करना चाहती है कि इंडिया नाम अंग्रेज़ों ने रखा है तो इंडिया नाम नहीं होना चाहिए। पर मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर इंडिया नाम हट गया तो भाइयों इतना भूचाल आ सकता है इस देश पर कि बता भी नहीं सकते। और आप अगर समझदार हो तो समझ सकते हैं। 250 साल के पहले इंग्रज लोग भारत देश में आए और भारत देश को इंडिया नाम से इन्होंने फेमस किया है। इंडिया मतलब भारत, हिंदी में भारत होता है, भरत होता है, इंग्लिश में उनकी लैंग्वेज में इंडिया होता है। तो कोई कुछ ऐसा कुछ गलत है ही नहीं। उनकी लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, पर उन्होंने इतने दिन से इसको फेमस कर दिया इंडिया के नाम से कि सारे विश्व में, सारे जग में इसको इंडिया के ही नाम से जाना जाता है। आकाश पाताल धरती जल वायु जहाँ भी देखो इंडिया इंडिया ही है, इंडिया के ही नाम से जाना जाता है। और 2013 में 13 महीने की वाजपेयी सरकार ने इंडिया के नाम से बड़ी घोषणा की थी, मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया। तो भाइयों उस टाइम से ये बीजेपी का इंडिया का बड़ा जोर शोर चल रहा है। और 2014 में ये सरकार आई, तब से स्टार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया। ये सब क्या है भाई? नारे ही नहीं तो स्कीम भी निकाले इंडिया के नाम से, कईयों स्कीम निकाले। आप मुझे ये बताइए कि ये बीजेपी सरकार चाहती क्या है? आखिर देश को बर्बाद करना चाहती है। 9 साल में इतना बर्बाद हो चुका है ये भारत देश, और जाते जाते और भी कुछ बर्बाद करना चाहती है। तो भाइयों, इस सरकार से सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और मुझे तो लगता है, मैं वैचारिक तौर पे बोल रहा हूँ कि जो भी संसद में इंडिया के नाम से बिल पास कराने जा रहे सलाहकार है, मंत्री है, खासदार, आमदार है, तो उनको इलाज करने की ज़रूरत है, पागल खाने में ले जाने की ज़रूरत है। और उनको पागल खाने का एड्रेस मालूम नहीं होगा तो कृपया मेरे से कांटेक्ट करके, ये नागपुर में बहुत बड़ा झिंगाबाई टाकली में पागल खाना है, तो नागपुर में आ जाइए। और मैं गरीब किसान मजदूर का बेटा हूँ, मैं आपकी बड़ी तौर से मदद करूँगा। मैं आपको भर्ती करवाने में, वहाँ पागल खाने में बहुत मदद करूँगा। तो आप आ जाइए नागपुर और झिंगाबाई टाकली के दवाखाने में, मैं आपको भर्ती करा दूँगा, आपका इलाज हो जाएगा, आप सुधर जाएंगे। तो आपको रिक्वेस्ट है, तो सुनो, अगर इंडिया नाम हटा तो इंडिया की करेंसी भी हट जाएंगी। आज भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन करेंसी भी रिजर्व बैंक इंडिया के नाम से है। आज हर बात में इंडिया है, हर बात में इंडिया है। ये देखो भाई साहब, ये 100 का नोट है, क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है आप पढ़िए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया को कहाँ से हटाएंगे आप? ये देखो, इंडिया को कहाँ से हटाएंगे? 1 रुपया से लेके 2000 तक नोट पर सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। तो मुझे ये बताइए
मुझे ये बताइए कि इंडिया नाम कहाँ कहाँ से हटाएंगे। इतनी सारी स्कीमें इंडिया के नाम से चल रही है। 10 करोड़ लोग बीजेपी परिवार के इस भारत देश में हैं और बीजेपी परिवार के 10 करोड़ परिवार में से 1 करोड़ उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं इंडिया के नाम से। 1 करोड़ बच्चे, और किसी के बच्चे ज़्यादातर है ही नहीं विदेश में। जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं उन्हीं के ही लड़के विदेश में इंडिया के नाम से पढ़ते हैं, वीज़ा पासपोर्ट बनवाते हैं। और ये बीजेपी वालों भी बड़े बड़े लीडर जो है वो साल में, महीने में, 6 महीने में एक बार तो भी विदेश जाते हैं, तो इंडिया के ही नाम से बाहर जाते हैं। और आज तक के मोदी साहब विश्व का दौरा आज तक के करके आए हैं, तो इंडिया के ही नाम से करके आए हैं। इनको भी इलाज की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत थक गए हैं, अभी इनको आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को और देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्शन लेता हूँ। अगर किसी को अगर मेरे बातों से अगर तकलीफ़ है तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ लीजिए कि इनको तकलीफ़ क्या है और आपको तकलीफ़ क्या है और आपकी मानसिकता क्या है। भाई साहब, नोटबंदी में भी यही तकलीफ़ हुई थी। हम लोग गरीब है, लगभग देश की 100 करोड़ जनता गरीब है। अगर ये भी करेंसी अगर चेंज होती है तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। भारत देश के 100 करोड़ लोग खाने को मोहताज हो जाएंगे हम लोग। ये बात तो पक्की है। आखिर जाते जाते देश को डुबा के ले जाने वाला ये तरीका है, ये 100 करोड़ जनता को पसंद नहीं है, क्योंकि बीजेपी के फॉलोअर इस देश में है 10-20 करोड़ फॉलोअर है। उनको तकलीफ़ होंगी मेरे बात से, लेकिन सच्चाई देख लो भाई साहब। आप भी कहीं इंडिया के नाम से, आप भी कहीं, आपकी छोटी मोटी कंपनी हो सकती है, छोटे मोटे कंपनी में आप काम कर रहे होंगे, कहीं आपके भी लड़के इंडिया के नाम से विदेश में पढ़ाई कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे। तो भाई साहब, सच्चाई जानकर आप भी बेहोश हो जाएंगे कि आखिर बीजेपी सरकार चाहती क्या है। मैं तो ठहरा गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, ये बात मुझे समझ में आ रही कि इंडिया नाम हटने से आखिर भारत देश को कितना नुकसान हो सकता है और यहाँ की गरीब जनता कितने नुकसान में आ सकती है। सभी देशों ने इसको इंडिया के नाम से, आज चांद पर भी गई तो इंडिया के नाम से गई है। आज हर जगह इसका नाम इंडिया ही रखा है, इंडिया ही बोलते हैं। हम भारतवासी है करके हम भारत बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार को बड़ी दिक्कत हो रही। अभी कुछ दिनों पहले विपक्षी दलों ने नाम इंडिया रखा है। हो सकता है उसकी भी तकलीफ़ इनको हो सकती है कि इंडिया नाम इसीलिए निकाल सकते हैं। भाइयों, ज़रा ध्यान दीजिए, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे पागल लोग हैं कि इनको सत्ता का लालच है, कुर्सी का लालच है, देश का कोई मतलब नहीं है इनको कि देश को कितना नुकसान हो सकता है, देश अपना कितना गिर सकता है। आज हर चीज़ इंडिया के नाम से इंडिया नाम मिटाने के लिए इनको इतना सारा पैसा लगेगा कि जिससे देश एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएगा और बदन पे कपड़े भी नहीं पहन सकेगा। इतनी लाचारी ये देश में आ सकती है। इंडिया का नाम मिटाते इतना पैसा लगने वाला है। भाई साहब, जागरूक हो जाइए और इनकी बीजेपी वालों की चाल समझिए और आने वाले 2024 को बीजेपी सरकार को हटा दीजिए। मैं कोई पार्टी का आदमी नहीं है, मेरी कोई विशेष तौर पे किसी से दुश्मनी नहीं है और ना मैं कांग्रेस का हूँ ना किसी पार्टी का हूँ। मैं किसान मजदूर का बेटा हूँ और किसान मजदूरी मैं करता हूँ। लेकिन ये इंडिया नाम हटते ही देश में क्या हो सकता है ये मैं जान चुका हूँ। इसलिए ये यूट्यूब के माध्यम से, ये वीडियो के माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप भी जागरूक हो जाओ, आप भी सतर्क हो जाओ। अगर भारत देश से अगर इंडिया नाम हटता है
तो पता नहीं हमारी परिस्थिति कैसी होगी और हमारे ऊपर आने वाला समय कैसा होगा। भाइयों, बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ और इसी बात को लेकर मैं अपने 2 बातें समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।